कलयुग में सबसे सहज मार्ग है नारायण का नाम और जाप। रामचरितमानस में भी दिया गया है, शास्त्रों में दिया गया है, पुराणों में है, वेद में है कि कलिकाल में सभी जीव पाप परायण रहेंगे, पाप से भरे रहेंगे, अच्छे बुरे का उन्हें अनुभव नहीं होगा। लेकिन जो साधक भक्त या मनुष्य अपनी साधना के द्वारा नारायण की भक्ति करता रहेगा, उसे मोक्ष का प्राप्ति होगा। उसे इस संसार में पुनरागमन नहीं होगा, भव बंधन से वो छूट जाएगा। कलि का इतना बड़ा प्रभाव है। तो साधक को चाहिए कि जो हमारा एक निर्गुण और साकार दोनों को बताता है, उस मार्ग से चल करके और गीता के बताए हुए मार्ग पर चल करके हमें अपने जीवन को तटस्थ और फलीभूत बनाना चाहिए। क्योंकि गीता सुगीता कर्तव्या, गीता के द्वारा जो हमें ज्ञान मिलता है उसके द्वारा हम आध्यात्म में बड़े ही सहज मार्ग से ईश्वर को प्राप्त करते हैं। परमात्मा सबके आत्मा में बसा हुआ है। जिसकी जैसी भावना होती है वैसे ही फल मिलता है। ये गीता का कहावत है। गीता के अंदर लोग बहुत भ्रमित रहते हैं कि महाभारत किया, युद्ध हुआ, कृष्ण ने कराया, कृष्ण के द्वारा हुआ, संकेत मात्र अर्जुन को बनाया, लेकिन नहीं, ये धर्म युद्ध था। हमारा गीता शास्त्र कहता है कि ये धर्म युद्ध है। और प्रथम श्लोक में भी दिया है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्व माम का पांडवश्चैव किम कुरु संजय। ये धर्म युद्ध है। युद्ध के लिए आप प्रशस्त होइए, करिए, और इसमें आपको कोई पाप नहीं लगना है। जिस कार्य में भगवान स्वयं रत रहते हैं और किसी के द्वारा उसे संचालित करते हैं, करवाते हैं, तो उसमें पाप नहीं लगता। फिर ईश्वर कभी ऐसा कर्म करेगा नहीं कि जिस कर्म के द्वारा हमें पाप मिले। कुछ लोगों का कहना है कि कर्ता धर्ता ईश्वर ही है। ईश्वर कुछ नहीं करता। आप मनुष्य योनि में या किसी योनि में आए हैं, तिर्यक योनि में आए हैं, तो पूर्व जन्म की जो तपस्या आपकी है उसी ढंग से आपको भोगना पड़ेगा, और उसी भोग फल के द्वारा आप गलत करते हैं, न कि ईश्वर करता है या कराता है। ईश्वर का काम है आपको बनाना, और पूर्व जन्म की जो आपकी तपस्या उस ढंग से आपको कार्य दिया जाता है। इसमें भगवान का दोष नहीं रहता है। ये मेरा गीता शास्त्र कह रहा है, न कि कोई एक साधारण साधक की बात है। गीता के अंदर कर्म भी है, योग भी है, सांख्य योग है। 18 अध्यायों के अंदर अच्छे ढंग से साधकों के लिए समझाया गया है। गीता एक बहुत सुंदर पुस्तक है, छोटी भी है। बहुत से विद्वान उस पर अपना अनुवाद किए हैं, लेकिन वो छोटी पुस्तक ही हमारे लिए सबसे सुगम है, सरल है और सतमार्ग की तरफ ले जाने वाली है। ईश्वर और परिवार, जैसे माता पिता परिवार के हैं, उसी प्रकार से हमें ज्ञान मिलता है गीता से कि भगवान भी तुम्हारे एक परिवार के रूप में, पिता के रूप में हैं। वही आपको जन्म देते हैं, वही पालन करते हैं, वही बाद में आपको अपने में समेट लेते हैं। इसलिए नारायण की भक्ति सर्वोपरि है। कलिकाल में भजन और जाप ही
आपको परमधाम ले जाने वाला है।